हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बारे में। तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन का मतलब होता है कि हम देखते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, तो वो आपस में इंटरैक्शन भी करती हैं। तो हमारे पास 6 टाइप के पॉपुलेशन इंटरैक्शन होता है, तो हम उनको देखेंगे। तो फर्स्ट हम एक कॉलम बना लेंगे, उसमें लिखेंगे नेम ऑफ इंटरैक्शन। तो हम इंटरैक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि किसी भी इंटरैक्शन में 2 स्पीशीज इन्वॉल्व है, तो एक हो जाएगा स्पीशीज ए और एक हो जाएगा स्पीशीज बी। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप का इंटरेक्शन अवेलेबल है वो है प्रिडेशन। तो प्रिडेशन के अंदर क्या होता है, प्रिडेशन के अंदर भी 2 स्पीशीज इन्वॉल्व होगी। वन स्पीशीज विल बी बेनिफिटेड एंड अदर स्पीशीज विल बी नेगेटिवली अफेक्टेड। दूसरा हो जाएगा हमारे पास पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी क्या होगा, एक जो स्पीशीज है उसका बेनिफिट होगा और एक का नुकसान होगा। तीसरा है हमारे पास कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन के अंदर अपन देखते हैं कि दोनों स्पीशीज का इसमें नुकसान होता है, नो स्पीशीज इज बेनिफिटेड। फिर हम देखते हैं अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि एक स्पीशीज का तो नुकसान होता है पर दूसरी स्पीशीज इट इज न्यूट्रल, ना उसका कुछ फायदा होता है और ना ही उसका कुछ नुकसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अमेंसलिज्म के बाद अपन देखते हैं कमेंसलिज्म के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, कमेंसलिज्म के बारे में। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज का तो इसमें फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज इसमें रहती है न्यूट्रल। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों स्पीशीज का बेनिफिट होता है, ठीक है। तो एक म्यूचुअल एसोसिएशन होता है 2 स्पीशीज का और इसमें क्या होता है कि दोनों स्पीशीज एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं, ठीक है। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे कंपटीशन को, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो विल स्टार्ट विद द कंपटीशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन, तो कंपटीशन एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज द कंपटीशन। तो हम देखेंगे कंपटीशन का मतलब है इट अकर्स। कंपटीशन कब होता है, तो हम देखेंगे कि जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन अकर्स when two closely related species, जब 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete करते हैं, किसके लिए compete करते हैं, दे compete फॉर द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं। जो रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटिंग है, दैट आर लिमिटिंग। वो रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटिंग। तो ये तो पुरानी डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे कि जरूरी नहीं है 2 चीजें इसमें, इट इज नॉट नेसेसरी। कौन सी 2 चीजें इसमें जरूरी नहीं है, तो हम देखते हैं कौन सी 2 चीजें जरूरी नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन दी गई ना, इस डेफिनेशन के बाद डार्विन ने बताया हमें, किसके बारे में बताया, तो डार्विन ने हमें बताया, उन्होंने सपोर्ट किया। तो डार्विन सपोर्टेड इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। तो डार्विन ने क्या सपोर्ट किया, डार्विन ने सपोर्ट किया, किसको सपोर्ट किया, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को सपोर्ट किया, ठीक है। उन्होंने इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में बताया। तो हम देखते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में ही, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में ही कंपटीशन हो। अब इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कि जो साउथ अमेरिकन लेक है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कि जो साउथ अमेरिकन लेक है, वहां पे हम देखते हैं कि फ्लैमिंगो बर्ड है, फ्लैमिंगो बर्ड और स्मॉल फिशेस हैं, ठीक है। तो फ्लैमिंगो बर्ड है एंड स्मॉल फिशेस हैं। तो ये दोनों compete करती हैं, ये दोनों क्या करती हैं, compete करती हैं फॉर जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन। तो ये दोनों काय के लिए compete करती हैं, जू प्लैंक्टन के लिए compete करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कि दूसरी जो बात है कि लिमिटिंग रिसोर्सेज। हमने क्या देखा था कि जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है,
जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक, इसके लिए भी हमारे पास एक पॉइंट है क्या पॉइंट है हमारे पास कि गैलापागोस आइलैंड में देखा, गैलापागोस आइलैंड, तो गैलापागोस आइलैंड में हमने ये देखा कि वहां पे एक टॉर्टोइस था, अ बिंगडोन टॉर्टोइस था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्सटिंक्ट हो गया, तो इट गॉट एक्सटिंक्ट, अबिंगडोन टॉर्टोइस क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। किसकी वजह से, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ किसके इंट्रोडक्शन से, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ गोट। ठीक है, फूड और स्पेस वाज नॉट लिमिटेड, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फूड था, फूड और जो जगह थी was not limited, फूड और स्पेस यहाँ पे लिमिटेड नहीं थी, बट गोट के आने की वजह से वो चला, है ना। तो इस कंपटीशन को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन इंटरफेरेंस कंपटीशन। क्या बोलेंगे इसको, इंटरफेरेंस कंपटीशन। ठीक है, अब देखेंगे हम, ये तो हो गई पुरानी डेफिनेशन, है ना। अब ये जो हमारा कंपटीशन है, इसकी न्यू डेफिनेशन है, तो इसकी जो न्यू डेफिनेशन थी वो क्या कहती है। तो न्यू डेफिनेशन के हिसाब से कंपटीशन क्या होता है, न्यू डेफिनेशन के हिसाब से कंपटीशन का मतलब होता है, कंपटीशन क्या करता है, कंपटीशन डिक्रीजेस, कंपटीशन कंपटीशन मीन्स टू डिक्रीज R of each other। कंपटीशन का मतलब होता है एक दूसरे के आर को कम करना, और इस बात को हम और क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं कंपटीशन रिलीज। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, कंपटीशन रिलीज। ठीक है, इसको हम कंपटीशन रिलीज बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको हम बोलेंगे कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव रिलीज। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज देखते हैं कि सुपीरियर स्पीशीज की प्रेजेंस की वजह से, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीशीज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीशीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ inferior is limited, ठीक है, हम देखते हैं कि सुपीरियर स्पीशीज के प्रेजेंट होने की वजह से जो इंफीरियर स्पीशीज है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया है, लिमिटेड हो गया है ना। अगर हम यहाँ से सुपीरियर स्पीशीज को हटा दें, इफ वी रिमूव सुपीरियर स्पीशीज, ठीक है, यहाँ से अगर हम सुपीरियर स्पीशीज को हटा दें, मतलब हम क्या करें, कंपटीशन रिलीज कर दें, मतलब हम क्या करें, कंपटीशन रिलीज कर दें, तो क्या होगा, जो इंफीरियर है उसका नंबर बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ इंफीरियर स्पीशीज विल इंक्रीज। इंफीरियर स्पीशीज का जो नंबर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे पास जो बार्निकल्स हैं, ठीक है, बार्निकल्स हैं, उसकी दो स्पीशीज है, एक है बेलानस और एक है चैथामलस। तो ये जो बेलानस है, दिस इज द सुपीरियर स्पीशीज, और ये जो चैथामलस है ये क्या है, इंफीरियर स्पीशीज है। तो हम ये देखेंगे कि बेलानस ने चैथामलस को क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट में देखा, कहाँ, कौन से एक्सपेरिमेंट में, तो ये हमने देखा कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में कहाँ देखा, ये रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, तो रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में ये देखा गया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, कौन सा एक्सपेरिमेंट, कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया और ये बताया। ठीक है,
नेक्स्ट अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन का इफेक्ट क्या होता है? तो पहला इफेक्ट होता है इसका एक्सक्लूजन, ठीक है। एक्सक्लूजन में क्या होता है कि इसमें एक दूसरे का आर डिक्रीज हो जाता है, तो इट डिक्रीजेस आर ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे का आर डिक्रीज करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या कहता है? ये प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग, ये कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अगर कंपीट कर रहे हैं सेम रिसोर्स के लिए, तो अगर वो सेम रिसोर्स के लिए कंपीट कर रहे हैं तो वो नहीं कोएग्जिस्ट कर सकते। तो दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट, मतलब बहुत लॉन्ग समय के लिए अगर हम सोचें कि वो कोएग्जिस्ट करेंगे इनफाइनेटली, इनडेफिनेटली, तो वो नहीं करेंगे। और जो उसमें से कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज है, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज जो है ना वो एलिमिनेट हो जाएगी, विल बी एलिमिनेटेड। मतलब जो इंफीरियर होगा उसको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कोएग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है। कोएग्जिस्टेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। कोएग्जिस्टेंस के बारे में देखेंगे मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो कंपटीशन है उससे एक्सक्लूजन ही हो जाए। कभी कभी दो स्पीशीज एक साथ रह भी सकते हैं। तो ये कैसे रह सकते हैं? रिसोर्स पार्टीशनिंग कर सकते हैं अपन, मतलब रिसोर्स को क्या करें अपन? डिवाइड कर दें। तो रिसोर्स को पार्टीशनिंग कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं अपन कि डिफरेंट टाइम रख सकते हैं, डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग, खाने का हम डिफरेंट टाइम रख सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है तो, या हम डिफरेंट फोराजिंग हैबिट्स रख सकते हैं। डिफरेंट फोराजिंग हैबिट्स का मतलब है खाने के जो हैबिट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हमें किसने बताया? मार्क अर्थर ने बताया, ठीक है। तो मार्क अर्थर ने भी एक स्टडी की थी, आई विल सी इन द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ हम देखेंगे कि मार्क अर्थर थे। तो इन्होंने हमें क्या बताया? इन्होंने बताया कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स लिविंग ऑन सेम ट्री, एक ही ट्री पे रहती थी, वर एबल टू अवॉइड competition, were able to avoid the competition को अवॉइड करके वो को एग्जिस्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंस इन फोराजिंग हैबिट्स, ठीक है।